अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। अब हर जगह कहानी शुरू हुई है एक कि जी मलिक रियाज फंस गया, बहरिया टाउन तबाह हो गया, बहरिया टाउन टेक ओवर कर लिया, हो जाएगा या ये हो जाएगा। 190 मिलियन पाउंड की कहानी है, सारी स्टोरी है। तो उस हवाले से बहरिया टाउन को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, तरह तरह की बातें होकर के बहरिया टाउन के ऊपर, चाहे वो बहरिया टाउन इस्लामाबाद में हो चाहे कराची के अंदर हो, और उनके रेट्स के हवाले से, इन नेगेटिव बातों के हवाले से फैला फैला के हो रहा है कि जी मलिक रियाज साहब की जायदाद जब्त, उनका जिसे कहते हैं बैंक अकाउंट बंद, वो सारा कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इश्तिहारी करार हो गए। ठीक है जी, सारा कुछ हो गया। और बहरिया टाउन को टेक ओवर करने का भी कुछ जिसे कहते हैं सहाफ़ी कहते हैं कि जी हो जाएगा, कोई डीएचए कर लेगा। सर जी, ये तो सारे प्लान पहले से होते हैं। मलिक रियाज साहब के साथ कौन होते थे? ठीक है, ये आप सबको मालूम है, कौन उनकी सपोर्ट में होते थे, कौन उनके बिजनेस में शामिल थे सारा। तो वो तो सारा बहरिया टाउन का एक सारी खुली कहानी है। ये क्या है, सोसाइटी क्या बहरिया टाउन ही एक से बैठी हुई है? अगर कानून होता तो वो तो पूरे मुल्क के अंदर कितनी सोसाइटियां खुली हुई हैं। अगर कानून के हवाले से देखा जाए तो सब सोसाइटियां इस जुमरे में आ जाती हैं, ऑल टू ऑल। ठीक है, कहा जाएगा कि बैरियर टाउन ठीक है, पुराना प्रोजेक्ट है, पुराना नाम है, उसने पैसा बनाया भी है, बहुत पैसा बनाया है, इसमें भी नो डाउट, कोई इसमें बात ऐसी नहीं है जिसे कहते हैं। और कहा जाता है कि ओवरसीज का पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं था, ये तो इदारों का काम था ना। अब इतने सालों बाद लुट पुटने के बाद मलिक रियाज ने मुल्क के ऊपर कर्जा लिया, यहाँ पर चढ़ाया। मुल्क का कर्जा तो ये पॉलिटिशियंस ने यानी लिया है ना, हुकूमतों ने। अब ये 70-72 अरब डॉलर जो है 3 सालों के अंदर पाकिस्तान ने देना है। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से जो सुना जा रहा है सारा मुइशतदानों के हवाले से कि 3 सालों में 70-72 अरब पाकिस्तान ने कर्जा वापस यानी देना है। हर साल कोई 22-24 अरब डॉलर बनते हैं, इस हिसाब से तरतीब यानी वो बनती है। अगर नहीं देते तो ब्लैक लिस्ट भी हो जाता है पाकिस्तान, फिर जिसे कहते हैं, या फिर अपने कर्जों को रोल ओवर करवाएगा जो दोस्त ममालिक से लिया हुआ है। ये तो हुकूमतों ने लिया हुआ है ना, इसका मलिक रियाज से क्या यानी ताल्लुक आ जाएगा एक। लेकिन सिर्फ एक कहानी है, टाइम गेन लेने के तरीक़ेकार हैं ये, और कुछ भी यानी नहीं है किसी किस्म का भी। अब एक चीज़ के हवाले से अगर कानून हो तो इतनी सोसाइटी हैं, हर सोसाइटी कटहरे में आ जाती है, तो फिर हर सोसाइटी को लेकर आ जाएगा कटहरे में, और इनका क्या जाएगा सोसाइटी मालिकान का? ये तो बाहर ममालिक में बैठे रहेंगे, असल तो पाकिस्तानी अवाम का पैसा लुट पुट गया, सारा खत्म। वो यानी गए ना नुकसान में। तो इनको तो कुछ भी नहीं हुआ, किसी किस्म का भी कोई नुकसान, किसी किस्म का कोई इनको कोई आ जाए मसला, इन टाइकून को कुछ भी नहीं यानी एक चीज़ का होना। तो इस वजह से ये एक सिर्फ पैनिक की कहानी है। ठीक है, इन्हीं सोसाइटियों को इन्हीं पॉलिटिशियंस ने ही जिसे कहते हैं सपोर्ट भी किया हुआ था, यही ज़मीनें करा देती थी निकाल के, और इन्हीं इदारों ने ही इनको सपोर्ट करके इन्हीं को परवान चढ़ाया। आज कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ एक चीज़ यानी मुजरिम है? वो तो पूरे के पूरे इदारे बीच में आएंगे, सारे के कौन कौन इदारे के ऊपर बैठा हुआ था, उन सब का हिसाब किताब होगा। ये तो चीज़ सिस्टम इस तरीके से फिर चलना चाहिए कि एक अगर लाइन के अंदर आ रहा है तो वो सिस्टम में सारा का सारा आएगा ना। मौजूदा सिस्टम जितना भी उस वक्त का था कि कौन कब क्या करता रहा, और इतने सालों बाद अगर जाग गए हैं तो फिर सब जागें। एक चीज़ का करके उसके अंदर पैनिक फैलाना सिर्फ बहरिया टाउन के एक हवाले से और वहाँ के इन्वेस्टर के हवाले से, जिन लोगों ने प्लाट लिए हुए हैं उनको नुकसान पहुँचा देना, तो ये तो कोई इंसाफ की बात नज़र नहीं आती। ये तो एक टाइम इसका मतलब है गेन किया जा रहा है और कुछ नहीं। ये हमारे जैसे गरीबों की चीज़ ही जब्त हो सकती है, इनकी नहीं। इनकी तो साल 2 साल बाद वापस मिल जानी है हर चीज़। वो सफ़र कौन करेगा? आम आवाम, जिनकी वहाँ पे जिन्होंने अपने ख्वाब देखे हुए, प्लाट घर के पैसे दिए हुए हैं। असल तो मुश्किल में वो लोग आए ना, उनके लिए क्या किया? पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से या अदालतों के हवाले से अगर पूछें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, कि भाई उनका क्या हुआ, उनका क्या कसूर है? आम आवाम के लिए क्या किया गया? सिर्फ उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी घर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं कहाँ पे आसमान पे लेकर चले जाते हैं, और कुछ भी यानी मुल्क के हवाले से कहाँ पर दिवालिया कर दिया। मुल्क के अंदर रोटी खाने को जिसे कहते हैं लोगों को नहीं मिल रही, इस हालात तक महंगाई को पहुँचा दिया गया है। तो आप खुद इस चीज़ का आप अंदाज़ा ले सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी यानी ये चीज़ को नेगेटिव बात को फैला लें,
ज़रा सा वक्त मुश्किल इन्होंने बना दिया है सिर्फ अवाम के लिए। ये ऊपर लेवल के लिए कुछ भी नहीं होगा। 2 साल बाद वो क्या होगा? अभी डार साहब की तो प्रॉपर्टी जब्त हो गई थी, कब्जा हो गया था, वापस आके मिल गया ना सारा कुछ उन्हें भी। तो ये चीज़ सर्कल इसी तरह घूमता रहेगा। अवाम हमारी यूं ही घूमती रहेगी, उसका दिमाग घुमाते रहेंगे, क्योंकि चीज़ को देने का वक्त है। बैरिया टाउन के अंदर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने डेवलप करके डिलीवर देने का वक्त था। तो वो इसी चीज़ के अंदर बस फंसे रहेंगे कि जी मलिक रियाज आएगा तो कुछ करेंगे। ये टाइम गेन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा किसी किस्म का भी। ना मैं मलिक रियाज साहब की फेवर का बंदा हूँ, ना किसी चीज़ का। लेकिन जहाँ पे एक हम लोगों के ख्वाब होते हैं, घर होते हैं आम आवाम के, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। कसूरवार तो वो बने, मुजरिम तो उनको एक किस्म का बनाया गया। उनके लिए क्या हक की बात की गई? क्या ये कहा गया कि नहीं जी उनको हर सूरत के अंदर बैरियर टाउन के अंदर डेवलप करके घर दिया जाए? वो तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और इस चीज़ को, मसले को हल करते 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 इन्होंने, अगर इनको 2 साल चाहिए तो 2 साल ले जाएंगे, 3 साल चाहिए तो 3 साल इस मामले को खींच कर ले जाएंगे। सफ़र सिर्फ और सिर्फ आम आवाम करेगी और कोई भी नहीं करेगा। चाहे आप जितना भी गौर कर लें, देख लें, तो एंड आपको रिजल्ट यही मिलेगा। अब ये इलेक्शन हो रही हैं, इलेक्शन हो जाएं, ठीक है, उसके बाद क्या जरदारी साहब मलिक रियाज साहब की सपोर्ट में नहीं है? बिल्कुल हैं। तो हल कहाँ निकलेगा जाकर? आपस में पॉलिटिशियन जो है अपने आप को देखेंगे कि नहीं यार इस वक्त इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो उसके सारे चार्जेस ख़त्म, वो सारा आ जाएगा और वही बैरियर टाउन खुल जाएगा। वो कहेंगे नहीं, अभी जिसे कहते हैं अपर लेवल से बात होगी कि अभी टाइम गेन करना है, तो बस चीज़ को फंसाए रखेंगे सिस्टम को। तो यही प्रॉपर्टी के अंदर सिस्टम रहेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है ये प्रॉपर्टी टाइकून के अंदर। जो आप सबको पता है कि जो पॉलिटिशियंस भी हैं, वो अगर चाहेंगे कि यार हमने इधर से पैसा निकालना है या कमाना है, तो उसके अंदर आज़ादी शुरू हो जाएगी। अगर कहेंगे कि अभी नहीं, आवाम को अभी और तंग करना है, रुलाना है, तकलीफ में रखना है, ठीक है, हम कभी टैक्स का बहाना हो जाएगा, कभी कर्जों का हो जाएगा, पॉलिसियां तो यही बनाएंगे ना जितनी भी हैं। तो ये अपनी चीज़ को देखेंगे, मुल्की मफाद, अवाम के मफाद के हवाले से बहुत मुश्किल यानी इन सब का चलना यानी एक है। अब ये टोटल फैसला इलेक्शन के बाद सबके सामने पिक्चर क्लियर होकर आ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन ने कर्जा लिया है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे इससे पिछले जितने भी सियासतदान आए हैं गए हैं, कर्जा पॉलिटिशियन ने लिया है। तो उन्होंने कर्जा चढ़ाया तो निकलने का रास्ता भी उन्हें बनाना था, लेकिन नहीं बनाया। सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन किया कि अगली पार्टी आ जाए तो वो पिछड़ों पे नाम डाले, उससे अगली पार्टी आ जाए तो वो उससे पिछड़ों पे नाम डाले। ठीक है, मुल्क की पॉलिसी, उनकी तरक्की के लिए किसी किस्म का निज़ाम, पढ़ाई का निज़ाम, जिसे कहते हैं मेडिकल का निज़ाम, कुछ भी उस हवाले से नहीं किया गया किसी ने भी। ये आप सब हकीकत जानते हैं, ठीक है। तो इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपना यानी फैसला यानी वो करें, किसी एक पार्टी को ना देखें, ना उस चीज़ के हवाले से उसका जहन में रखें। सिर्फ और सिर्फ एक रेवड़ हैं हम लोग, जो 22-25 करोड़ आवाम है, और इनके मालिक ये लोग हैं। जहाँ पे लेकर चले जाएंगे वही होगा। इस चीज़ के अंदर वो और कोई पैनिक का रास्ता नहीं है। इन्होंने सिर्फ पैनिक फैलाया हुआ है कि सिर्फ एक चीज़ को घुमाने के लिए। अगर हो तो सब प्रॉपर्टी टाइकून एक ही कटहरे में आते हैं। वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।